श्वेता को मैंने इनवाइट किया है। श्वेता, अगर आप मुझे देख पा रही हैं तो प्लीज आप मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट कीजिए। ओके। तो आज हम लोग बात करेंगे कि सब लोग बहुत अकेले हैं और सब लोगों के पास टेक्नोलॉजी है, और ऐसी टाइम में टेक्नोलॉजी जो थी वो कितनी फ्रेंडली रही हम सबके साथ और कितनी अनफ्रेंडली रही। देखिए, टेक्नोलॉजी यूज करने पे होती है। आप उसको प्रॉपर यूज करें तो वो फ्रेंडली होगी। आप उसको अ, अ, या तो गलत तरीके से यूज करें तो वो नुकसान पहुंचाएगी, या फिर आप उसको बेपरवाही से यूज करें तो वो तकलीफ दे सकती है। तो टेक्नोलॉजी को आपको अपने फायदे के लिए यूज करना है तो डेफिनेटली फ्रेंडली होगी। अच्छा, श्वेता, आप एक्सपर्ट हैं साइबर क्राइम की, साइबर की फॉरेंसिक जो इतने भी चीजें होती हैं, और हम लोग कई बार टशन में आके बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जो आपकी भाषा में अगर देखा जाए तो ठीक नहीं होती हैं। जी। हाँ, वो तो है। मतलब अननोइंगली जैसे हम लोग काफी बार फ्री सॉफ्टवेयर्स के पीछे बहुत, मतलब चलो ये फ्री मिल रहा है, ले लेते हैं, हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं और अपना प्रोफाइल सब सर्कुलेट कर देते हैं। तो फ्री के चक्कर में जो हम लोग जाते हैं, या फिर कई बार हमको मेल्स आती हैं कि आपके नाम पे इतनी लॉटरी अलॉट की गई है, आपको इतने पैसे मिलेंगे। तो हम लोग इसको फिशिंग ईमेल बोलते हैं। तो हम्म। ये जो होती है सोशल इंजीनियरिंग अटैक होता है। तो हम उसमें काफी बार फंस जाते हैं। जैसे हम काफी पैसे की तकलीफ में हो कुछ, और उसमें ऐसा मेल आ जाए कि भाई हाँ, हम आपको ऐसा इतने इतने करोड़ों रुपए मिलने वाले हैं, आपका नाम नॉमिनेट किया गया है। कई बार मैं भी बहुत खुश होती हूँ, हाय श्वेता, यू हैव बीन नॉमिनेटेड टू गेट 1 करोड़ रुपीज फ्रॉम बजाज फाइनेंस। वाह, मेरा नाम लिखा यार इन लोगों ने, मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ। बट दैट्स वेरी रिस्की, एंड क्लिक ऑन दिस लिंक, वहां पे रहता है कि क्लिक ऑन दिस लिंक। आपने क्लिक किया तो आप, मतलब जैसे होता है ना कि किसी अनजाने दरवाजे की घंटी बजाई और आपने दरवाजा ऐसे ही खोल दिया, तो आप सारे लोगों को अलाउ करें कि आप मेरे घर में आ जाओ, बैठो, जाओ, जो करना है करो, और दरवाजा खुला ही रहेगा। और वो जाने के पहले एक टनल बना के चले जाएंगे कि भाई हमको जब आना है जाना है, हम जा सकते हैं। तो जो वो हम क्लिक करते हैं वो वही होता है कि हम हर किसी को अपने जो हमारा जो मोबाइल हो या लैपटॉप हो, हम जिस पे भी वो मैसेज देख रहे हैं, उस डिवाइस पे हर किसी की एंट्री अलाउ कर देते हैं, भाई आ जाओ। और वो जाने के पहले हम भले सब कुछ क्लोज कर दें, बट जाने के पहले वो अपनी सुरंग बना के जाता है। तो वो फिर जब मर्जी वो आके सारे इंफॉर्मेशन आपके डिवाइस से लेके जाता है। तो ये चीजें हैं जो जिसको मैं बोलती हूँ कि बहुत केयरफुल रहना है किसी के। जैसे मैंने आज एक हमारी साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी में एक वीडियो आया था जिसमें कहा गया था कि माँ हमको बहुत चीजें सिखाती जी। माँ हमको बहुत चीजें सिखाती है। अनजाने अनजान लोगों से बात मत करो, अनजान लोगों से पहचान मत करो। तो वही साइबर सिक्योरिटी भी बोलता है कि जब तक आप नहीं जानते हैं किसी को, उनसे अपनी इंफॉर्मेशन मत शेयर करो, अपना वहां पे क्लिक मत करो। फ्री में, जैसे माँ हमको कहती है कि बेटा तुमको फ्री में कोई कुछ दे रहा हो रास्ते में तो मत लेना, वो बिल्कुल। बहुत रिस्की होता है। तो सेम सिक्योरिटी कम्युनिटी भी सेम ऐसे ही है कि फ्री में आपको चीजें मिल रही हैं, सॉफ्टवेयर मिल रहा है, आपको ईमेल सर्विसेज मिल रही हैं, मत लो फ्री में। उसके सर्कमस्टेंसेस आप समझिए, फिर जाइए। जैसे जैसे अगर मैं बोलूं कि आप लंगर खाने जा रहे हैं तो वो तो फ्री में ही होता है, बट दैट इज वेरी सिक्योर, क्योंकि वो एक पर्पस के लिए भगवान के नाम पे खिलाया जाता है, तो बहुत सिक्योर होता है। लेकिन कई बार लंगर के नाम पे भी गलत चीजें खिला दी जाती है। तो बिल्कुल। हमको ये समझना है कि कौन सा जेन्युइन जगह है, वहां जाके हम खा सकते हैं, कौन से नहीं। ये सारी चीजें हमको माँ सिखाती है। तो वही सिक्योरिटी कम्युनिटी भी कहता है कि आप जब तक उसको जेन्युइन ना समझे मत करिए वो चीजें। तो ओके। तो सिंपल भाषा में मैं बोलता हूँ। बिल्कुल, तो ये जो लॉकडाउन अभी हम साल भर से हम लोग हैं और इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है, तो क्या कुछ नई चीजें भी सामने आई हैं इस दौरान? नई चीजें, मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जैसे आप और मैं तो जानते हैं कि भाई ये टेक्नोलॉजी है।
अब जिन लोगों को इस टेक्नोलॉजी को यूज करके अपनी जीवनी चलानी हो, अपनी जॉब, उनका जॉब इस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हो गया हो, तो उन लोगों के लिए बहुत रिस्की हो गया है। मतलब उनको पता ही नहीं है टेक्नोलॉजी क्या है, और फिर ऑर्गेनाइजेशंस उनको प्रेशराइज कर रहे हैं कि आपको यही यूज करना है, इसी तरीके से करना है। तो बहुत रिस्की हो गया है। तो उसमें मतलब काफी चीजें, जैसे मैं टीचिंग फील्ड में हूँ, तो मैं जी। आपको सबसे बड़ा एग्जांपल दे सकती हूँ कि जब टीचिंग, जैसे मेरे ही सराउंडिंग में जब चर्चा शुरू हुई कि भाई हमको कौन सा प्लेटफॉर्म लेना चाहिए, तो लोगों ने बोला कि फ्री में गूगल मीट मिल रहा है, फ्री में ये मिल रहा है, वो सॉफ्टवेयर्स मिल रहे हैं, आप उसको आपका जो स्टडी मटेरियल है एडिट कर लीजिए। बट हम्म। मेरा पॉइंट ये था, आपको फ्री में सब कुछ मिल रहा, मतलब जबकि बड़े बड़े टीचर्स जो ज्ञानी थे, मैं उनकी बात बोल रही हूँ, तो वो फ्री में करने के चक्कर में काफी लोग बुरे फंस गए थे, और अटैक्स आने लगे थे, फिशिंग ईमेल्स, फिशिंग मैसेजेस आने लगे थे कि जैसे हमारे यहाँ के सीनियर टीचर का मैसेज आ गया कि मैं बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ हूँ, मेरे गांव में बहुत कोरोना फैला हुआ था और मैं यहाँ आया हुआ था, मुझे पैसे की जरूरत है, प्लीज तुम मेरे नाम पे इतना पैसा ट्रांसफर कर दो, मैं आने के बाद तुमको पे कर दूंगा। तो मुझे लगा अरे ये सीनियर प्रोफेसर है, ये बहुत बुरी तरीके से फंसे हैं, अमेजोन से मुझे पैसे ट्रांसफर करने हैं। लेकिन चूंकि मुझे पता था कि इस तरह का के मैसेजेस का ट्रेंड है आजकल, तो मैंने ओके। उसको फॉलो नहीं किया। मैंने पूछा सामने और फिर उसको कंफर्म करके वैसा नहीं किया। लेकिन मेथड यही समझ में आया कि अनजान तरीके से लोग वाईफाई यूज कर रहे थे, डिवाइसेस यूज कर रहे थे, फ्री सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, ओके। ओके। जो कि बहुत रिस्की हो गया था। अच्छा, लॉकडाउन अभी चलेगा, तो इस लॉकडाउन में हम लोग जो घर में बैठे हैं, क्योंकि टेलीफोन उठाकर स्wipe करना सबसे इजी पार्ट टाइम है, हमारा टाइम बड़ा इजीली, तो हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए? आ, ये तो मैंने वर्किंग क्लास का बोल दिया। मतलब सबसे सबसे सिंपल वाले जो स्पेशली स्कूल टीचर्स है, वो लोग, ये उनकी कैटेगरी होगी। जो लोग घर पे हैं, जो मतलब आराम से, मतलब ज्यादा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जिनका टाइम पास ही सोशल मीडिया है, तो उनको बहुत केयरफुल रहना है। और उनको, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, कि टेक्नोलॉजी को अपने फायदे के लिए यूज करिए। तो अगर जैसे लॉकडाउन में आप अगर कुछ मैसेज आपको फॉरवर्ड करना है, कोई तकलीफ में है, तो उस तरह की तकलीफ, जैसे किसी को प्लाज्मा की जरूरत है, किसी को ऑक्सीजन की जरूरत है, तो आप उस तरह के इंफॉर्मेशन अपने फ्रेंड सर्कल में, उनके फ्रेंड सर्कल में जाए और उससे मदद मिले, तो उस तरह से आप सोशल मीडिया को यूज करिए। अपना फोकस ही उसमें रखिए कि मैं वो इंसान रहूंगा या रहूंगी जो, जिसको कहीं पे भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन की जरूरत हो, तो मैं उसको हेल्प कर सकूं थ्रू सोशल मीडिया। मेरे हाथ में तो फोन है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, काफी चीजें हैं, लिंक्डइन है। बिल्कुल। आज ही मैंने लिंक्डइन पे एक मैसेज देखा, मैं आजकल काफी एक्टिव रहती हूँ लिंक्डइन पे, तो एक मैसेज देखा, एक लड़की ने पोस्ट किया है कि किसी को भी इस एरिया में अगर कोई होम क्वारंटाइन है और उसको खाने की चिंता है कि भाई मैं होम क्वारंटाइन हो गई हूँ, तो मुझे खाना कहाँ से मिलेगा, तो मुझसे संपर्क करें, मैं आपके घर पे खाना पहुंचा दूंगी, और ओके। मेरा ये नंबर है। तो वो डेफिनेटली, जैसे मैंने बोला, जेन्युइनिटी मुझे चेक करनी होगी, लेकिन ये बहुत अच्छा सोशल सर्विस उसने स्टार्ट किया है। और वो, उसने ये भी लिखा है कि मैं उसका चार्ज नहीं करूंगी। तो उसने सोशल मीडिया का कितना अच्छा यूटिलाइजेशन किया। तो मैं इस चीज के लिए जानी जाऊं कि इस कोरोना पीरियड में जो तकलीफें हो रही हैं, सोशल मीडिया को यूज करके मैं कैसे उस लोगों की मदद कर सकूं। तो ये एक अच्छा मेथड होगा। हाँ, उसमें अगेन आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि काफी लोग, जाने अनजाने लोग कनेक्टेड होंगे, तो आपको जेन्युइनिटी के बारे में एक वेरीफाई करके अपना हेल्प एक्सटेंड कर सकते हैं। तो क्या कुछ डिफरेंस होता है जो मेट्रो सिटी में जो लोग टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं और छोटे शहरों में, गांव में
जो लोग टेक्नोलॉजी को या इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है क्या? मुझे नहीं लगता है ये सब। मुझे नहीं लगता है कि जो मेट्रो सिटी में लोग बहुत स्मार्ट हैं और बहुत अच्छी तरीके से यूज करते, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंटरनेट ने सबको एक जगह लाके खड़ा कर दिया। जैसे वैक्सीन के लिए हम लोग जाते हैं, कोरोना की वैक्सीन लेने के लिए, तो वहां ऑडी वाली गाड़ियों वाले और पैदल चल के आने वाले सारे लोग एक लाइन में खड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑडी वाला जो है वो नंबर 1 में जाएगा और जो पैदल चलने वाला वो लास्ट में जाए, ऐसा कुछ नहीं है। इस कोरोना ने सबको इंसान को अपनी जगह दिखा दी है। तो वही इंटरनेट और जो आईटी टेक्नोलॉजी भी कहता है कि सब लोग एक जैसे हैं। जब तक उसके बारे में पढ़े नहीं, नॉलेज ना हो, या तो मेट्रो सिटी वाले हो या छोटी सिटी वाले हो, जब तक नॉलेज इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे हैं, सबके लिए डेंजरस है, सबके लिए यूजफुल है। ओके, तो श्वेता, बस जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी, कि क्वेश्चन नहीं बल्कि वो कंग्रेचुलेशन है आपके लिए कि अभी आपका नाम टॉप 100 में आया था। तो एक बार मुझे, जितने लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, उनको बताइए कि वो किस में आया था। वो CQ100 में आया था। वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो लोग सिक्योरिटी कम्युनिटी में क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं उसको वो लोग उस पे नजर रखते हैं, और जितने भी अटैक्स हो या सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स हो तो उसको वो लोग पब्लिश करते रहते हैं। और वो लोग ये भी आइडेंटिफाई करते रहते हैं कि कौन से लोग हैं जो इस फील्ड पे काम कर रहे हैं। तो उसमें उन लोगों ने 100, जब विमेन्स डे पे 100 लेडीज को आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया, तो उसमें उन्होंने मुझे भी आइडेंटिफाई किया था मेरे काम के लिए। वेरी नाइस। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि आप एक एक्सपर्ट के तौर पे मतलब लिस्टेड है, तो आपकी बातें कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है, ये सबको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। जी जी। चलो, मैं और वैसे भी कुछ कहना चाहती काफी हैं श्वेता? जगह। जी। और कुछ मैं कहना काफी चाहती जगह ऐसे मतलब अवेयरनेस टॉक्स देती रहती हूँ काफी कॉलेजेस में, इंडस्ट्रीज में, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में। मतलब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, काफी मेरे टॉक्स होते रहते हैं काफी जगह। वेरी नाइस। एज एन एक्सपर्ट हम लोग फिर आपसे बातें करते रहेंगे। आई होप कि इतना काफी होगा जो लोग हमें अभी देखेंगे या सुनेंगे। ठीक है? जी जी। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बाय। बाय।